अच्छा जी, जो आज की पहली बदतहजीबी है इसका ज्यादा ताल्लुक है वो है सोशल मीडिया से। वैसे भी लोग इसके मुर्तकिब होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर लोग पिक्चर्स बनाते हैं पब्लिक प्लेसेस पे, रेस्टोरेंट्स पे, हाँ। कहीं पे भी अपनी फोटो तो बना रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिश होती है, बल्कि उनका पूरा फोकस होता है कि जो दूसरी फैमिलीज बैठी हुई हैं उनको उन्होंने साथ फोकस किया होता है। हाँ। और अगर उनको कह दिया जाए कि भाई प्लीज इस चीज से एहतियात करें, आप हम वीडियो में या पिक्चर में आ रहे हैं, तो आगे से खाने को पड़ते हैं। हाँ। कहते हैं आप उठ जाएं, इधर हो जाएं। हाँ, आप अच्छा, तस्वीर उनका ना ज्यादा बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है, आप कह रहे हो ना कि उनका थोड़ा सा फोकस अपनी फैमिली पे या जिसकी तस्वीर ले रहे हैं, बल्कि मैं कहता हूं कि अक्सर केसेस में मैंने देखा है कि उनका बिल्कुल भी फोकस उस पर नहीं होता जिसकी वो तस्वीर ले रहे होते हैं, इधर उधर ही उनका फोकस होता है। उनका टारगेट होता ही है कि उसकी फलां की तस्वीर लेनी है। हाँ। परले दर्जे की बदतहजीबी और बेगैरती है ये, मैं समझता हूँ। वैसे देखा जाए ना, ये इनको इनकी दवाई का टेस्ट देना चाहिए इनकी फैमिली के साथ, अगर कोई ऐसा करे। नहीं, असल में फिर वही बात आ जाती है ना कि आप अगर उसी बदतहजीबी के मुर्तकिब होते हैं जैसे वो हो रहा है, तो फिर आप में और उसमें क्या फ़र्क रह गया, और उसकी फैमिली का क्या कसूर है? जो ये गलती कर रहा है या बेगैरती कर रहा है उसका ज़ाती कसूर है ना, उसकी फैमिली का क्या कसूर है? आप उसको उसकी सतह पे आके उसकी फैमिली को घसीट रहे हो उसमें। सर फिर मैं ही पागल हूँ, मैं अपने अल्फाज वापस ले लूं। तस्वीरों और वीडियोस के अलावा जो मैं एक और चीज का इजाफा करूंगी, आज के लोगों ने ना स्नैपचैट वगैरह बनाई होती है। बैठे बैठे आपको पता ही नहीं है, यूज करें दूसरों की स्नैप बना बना के कोई भी खुफिया तौर पे बना लेते हैं, कुछ भी, कोई कपल बैठा है, फैमिली बैठी, कुछ भी वो बना के तो वो कितने लोगों को टोर देते हैं। अक्सर हम लोगों ने देखा होगा कि वायरल हमें वीडियोस मिलती हैं। हाँ, अभी रिसेंटली एक मारूफ फैमिली व्लॉगर है, उसने भी ऐसी हरकत की और काफी उसकी ट्रोलिंग हो रही है। ट्रोलिंग नहीं हो रही, उसकी ट्रोलिंग हो रही है। अच्छा, इसमें मुसीबत ये है कि आपके पास सबूत कोई नहीं होता कि वो बंदा जो है वो हरकत फरमा रहा है, उसने वाकई हरकत की है। वो कहता है नहीं मैंने की, मैंने आपको नहीं किया। अब एक ही आपके पास ऑप्शन रह जाती है कि आप उसका मोबाइल अपने कब्जे में लेके तो फिर लड़ाई झगड़े तक नौबत आ जाती है। तो मेरा ख्याल है इस हरकत से गुरेज करना चाहिए, दूसरों की फैमिलीज का एहतराम करना चाहिए। शादी ब्याह में मैंने देखा है एक उनका फैमिली फंक्शन है, आप वहां पे मधु हो लेकिन आप उनकी फैमिली का हिस्सा नहीं हो, आप जबरदस्ती उस पोर्शन में या ऐसी एक्टिविटीज में घुस जाते हो जो सिर्फ फैमिली के लिए मखसूस है। हाँ बिल्कुल। और फिर वहां जाके आप कैमरा खोल लेते हैं और कोई तखसीस नहीं रहती अपने पराये की, बल्कि खास तौर पर आपने पराये को ही फोकस किया होता है। सर एक बदतहजीबी का जिक्र मैं भी करता चलूं, और वो बदतहजीबी है कि शौहर का अपने घर वालों के सामने बीवी को डांटना या रोब जमाना, बदतमीजी। अच्छा, रोब जमाना नहीं है, जिस मखलूक का नाम बीवी है ना उस पर आप रोब एक लम्हे के लिए भी नहीं जमा सकते। रोब दिखाना आप कह सकते हैं, सिर्फ रोब दिखाने के लिए। रोब दिखाना मुमकिन है, रोब जमाना नहीं लाला। अच्छा, रोब जमाना मुमकिन नहीं, रोब दिखाना मुमकिन है। हाँ, अगर बीवी ताउन करे तो, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज्यादा। और बेचारी बीवी को ताउन करना पड़ता है आप लोगों के माँ बाप बहन भाइयों को देख के, फिर 5 मिनट बाद जाके आप लोगों को उसके अंदर पाँव पकड़ने पड़ते हैं। 1 मिनट माफ कर दे, अम्मी के सामने शोखी मारे ऐसी ऐसी मेरा बड़ा रोब है। हाँ, कमरे में जाके फिर कहते जानू मैं कोई ज्यादा बदतमीजी तो नहीं करती, और जानू भी आगे से आसमान पे चढ़ा होता नहीं करते तो कोई गल नहीं, चलो एक सूट ला देना, 2 टाइम भांडे धो देना। सर मेरे ख्याल से हर घर का यही एक ही मसला है और ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। इसी तरह एक शौहर बेचारा तावान में बर्तन धो रहा होता है, हमसाई को तरस आ जाता है, कहती भाईजान हाय आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? तो कहता है कि मुझसे इससे दुगने बर्तन नहीं धोए जाते। नहीं सर, कुछ शौहर ऐसे हैं जिनका रोब होता है। अच्छा। मेरा एक दोस्त है, उसने अपनी बीवी को बोला और डायरेक्ट कह दिया बबांगे दोहल कि भाई बर्तन मैं धो दूंगा लेकिन सारे सिंक में तुमने रखने हैं। अच्छा जी, जो आज मैं आपको खबर सुना रही हूँ ना, आप लिटरेचर पढ़ने वाले बंदे, आपकी रूह तड़प उठेगी। महकमा आबपाशी फैसलाबाद का अजीब कारनामा, विलियम शेक्सपियर के नाम आबियाने का बिल जारी कर शेक्सपियर को जड़ावाला के गांव 535 गाफ बे में 32 कनाल जमीन का मालिक बना दिया गया। तो विलियम शेक्सपियर को भी मजा आना चाहिए ना, जो दूसरों की जमीनों पे शायरी करता था। जरा पता करो रांझे को लंदन में ना टैक्स पड़ गया हो, वो वहां पे विलियम टैक्सपेयर बना हो। सर हुंदे ने, असली शेक्सपियर भी हुंदे ने। तुम्हारा मतलब है शेक्सपियर जात है? असली रही। असली शेक्सपियर। सर साढ़े पिंड च एक चाचा है, उसका नाम है शेख कबीर। अच्छा खासा एक टाइम में खाता पीता बंदा था, अब गाली गाली में लोग उसको शेक्सपियर ही कहते हैं। शेख कबीर शेक्सपियर शेक्सपियर ही कहते हैं। कोई शेक्सपियर होना है।
वाह वाह, सरायकी शेक्सपियर बन के बैठा होगा, सारा दिन कुएं के किनारे सिगरेट पी रहा और शायरी कर रहा। चलो सर, इस बहाने ए ते पता लगा ना कि विलियम शेक्सपियर ने साढ़े पासे पाकिस्तान में फेरा पाया सी। हाँ, और इससे ये भी फायदा होगा कि अगर गंदम का सही रेट आइंदा ना मिला तो विलियम शेक्सपियर उसको अपनी शायरी का मौजू बनाएगा, इंटरनेशनलाइज कर देगा इस मसले को। सर वो यहाँ कोई रोमियो जूलियट नहीं लिखने आया, लोगों ने उससे उधार इतने लिए कि यहीं का होके रह गया। अच्छा जी, अभी हम बात कर रहे थे कि तकरीबात में बिला इजाजत वीडियो या पिक्चर्स बनाना, उसका एक रंग आपको आज की मुंतखब वीडियो में भी नजर आएगा। जी दिखाएं। देखिए जरा, बॉटल उठाई, ओहो, शॉपर में बोतल डाल खैर हो गए। बहुत अच्छे। इसको घर जाके बच्चों के सामने बोतल खोलते हुए सिर्फ एक प्रॉब्लम आएगी, मशरूब पिलाते मुंह से आवाज निकालनी पड़ेगी बोतल को, पटक। तो वैसे जरूर पड़े गए। सब फड़े जाएंगे, सब फड़े जाएंगे। ये देखें, बनाई हुई वीडियो है, वैसे बनाई हुई है लेकिन बहुत अच्छी बनाई है। Very चाचे के nice। एक्सप्रेशन देखें पकड़े जाने पे। हाँ जी। अच्छा, पकड़ा तो सिर्फ मशरूब गया है ना, चाचे की जेबें चेक करो, चावल और बोटियां भी निकलेंगी। चाचा सदा का प्यासा है। अच्छा, इसके साथ साथ वो कंपनियों को ये आइडिया दे गया है कि नेक्स्ट टाइम आप जूस वगैरह साशे पैक में भी दे सकते हैं। बल्कि चोरी के शॉपर में दे सकते हैं, सीधी बात है। अच्छा तो सर ऐसे लोग अकेले नहीं होते, पूरी फैमिली फैली होती है। लेकिन वीडियो कैमरा एक ही है ना। हाँ, कोई बोतल ले आएगा, कोई चावल ले आएगा। सर ये भी तो हो सकता है वो वीडियो वाला सब कुछ शूट करने के बाद इसके पास पहुंचा हो। अच्छा, वैसे हमारा माशरा माशाल्लाह बहुत जरखेज है। कई शादी की तकरीबात में ऐसे भी जवान पाए गए हैं कि वो 4-5 बोतलें एक ही वक्त में जूठी करके ना अपने पास रख लेते हैं ताकि दूसरा ना माल मार। वेरी बैड। अच्छा, ऐसी शादियों में जो लोग 10-10, 12-12 बोतलें खींच जाते हैं ना, ये बाद में ये कह रहे होते हैं, नहीं 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 नहीं, मैंने तो बोतल की तरफ देखा ही नहीं, मेरी तो नजर ही नहीं गई भाई, मुझे तो शुगर है। ते लाला तेरे वर्गे ठंडी बोतल दी तलाश च 15-15 बोतलां ਡੀਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, फिर बाहर खड़े होके कह रहे होंदे ने खाजियां दी शादी ते कदी कोई ठंडी बोतल नहीं लभी पी। ये खाजियां वालों ना कभी ठंडी हवा आई है तो ना ठंडी बोतल लगी है। अच्छा लाला, ठंडी बोतल का जिक्र हो रहा था, कोई ठंडा ठंडा गाना ही सुना दो अब। ठंडा गाना जरूर, बल्कि मेडले में सुनाता हूँ आपको। बांट रहा था जब खुदा सारे जहां की नेमतें, वाह, अपने खुदा से मांग ली मैंने तेरी वफा सनम, भीगी हुई आंखों का काजल, जुल्फों का आवारा बादल, तुमसे एक सवाल करेगा जब जब मेरी याद आएगी, भीगी हुई आंखों का काजल, जुल्फों का आवारा बादल, काश मैं अपनी जिंदगी प्यार में गुजार दूं, वक्त पड़े तो दिल ही क्या जान भी अपनी वार दूं, शायद इसी तरह से हो प्यार का हक अदा सनम, करते हैं मोहब्बत सब ही मगर हर दिल को सिला कब मिलता है, आती हैं बहारें गुलशन में, आती हैं बहारें गुलशन में, हर फूल मगर कब खिलता है, करते हैं मोहब्बत सब ही मगर, हाँ सब ही मगर।